हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज हम लोग मैथ्स चल रही थी, ठीक है। मैथ्स में लाभ हानि का 5वां टाइप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 4 टाइप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें से एक छोटा सा टाइप है जो मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ा दिया है, तो उसको मैंने लैप्स कर दिया है। क्यों लैप्स कर दिया? वो रिपीटेड टाइप है और आप उसको पढ़े हुए हैं। ये वाला अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है परसेंटेज, तो प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस पता होगा। टोटल मिला करके पूछता है कि इतना परसेंटेज लाभ हुआ, इतना परसेंट लाभ हुआ, कुल मिला करके कितना लाभ हुआ, ठीक है। ऐसे करके प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस और माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस और माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, ठीक है। ये वाला टाइप जो अगर आप पढ़े होंगे मेरे से परसेंटेज अगर आप पढ़े हो तो आपको ये टाइप याद होगा। अरे बस समझ में। तो अगर आपको नहीं याद है तो उसको जा करके देख लेना परसेंटेज में, तो फिर आपको ये वाला टाइप जो मैंने लैप्स किया हुआ है वो आसानी से हो जाएगा। अरे बस समझ में, इसलिए मैंने उसको लैप्स कर दिया है। तो ये 5 मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी मैं मैथ के ये जितने भी टाइप हैं ये ख़त्म कर दूँ एक बार, फिर प्रैक्टिस करते में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगी। तो इसको जल्दी से जल्दी हम कवर करते हैं, इसलिए हमने हिस्ट्री जो है बंद कर दिया है, ठीक है। हिस्ट्री अब नहीं पढ़ाऊँगा, बस मैथ जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी उसके बाद प्रयास करूँगा कि हिस्ट्री चले एक सीरीज से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। एक ही मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं के क्या है? समान है। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है? समान है। अब विक्रय कोई भी वस्तु बिकती कैसे है ये तो आपको पता होगा। खरीद करके लाएंगे, फिर उस पर लाभ या हानि लेकर के उसको हम बेच देंगे। अर्थात जो बिकती है वस्तु क्रय मूल्य पर लाभ और हानि देते हैं तब वो वस्तु बिक जाती है, ठीक है। इतना मुझे पता है। अर्थात इसको क्रय मूल्य पे लाभ और हानि देंगे तब विक्रय मूल्य मिलेगा, क्रय मूल्य पे लाभ और हानि देंगे तब विक्रय मूल्य मिलेगा। अब यहाँ पे बोला है पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ, ठीक है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ है और दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ है, ठीक है। और कह रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 10,000 रुपये है। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और मैंने आपको बताया कि भैया बिकती कैसे है वस्तु? खरीद करके लाएंगे, क्रय मूल्य पे लाभ अथवा हानि देंगे तब वो वस्तु क्या होती है? बिक जाती है, ठीक है। या फिर अंकित मूल्य पर हम छूट देते हैं तब वो वस्तु बिक जाती है। वो आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्या है। अब पहली वस्तु का क्रय मूल्य मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 10,000। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य हम लिख लेते हैं 10,000 रुपया, ठीक है। और उसके बाद पहली वस्तु पर बोला है, क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में ही बोला है कि पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ होगा तो बिकेगी कितने में? 120% में। 120% में बिकेगी। ये वस्तु का क्या है? विक्रय मूल्य है। उसके बाद बोला है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य मुझे नहीं पता है, तो मान लेते हैं x रुपए का खरीद करके लाया होगा, ठीक है। और इस पे क्या हुआ है? बोला है दूसरी वस्तु, ये यहाँ पे बोला है पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। अर्थात ये कितने की बिकेगी? 125% में बिकेगी। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि समान है भैया, ठीक है। 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, अर्थात विक्रय मूल्य क्या है? समान। अब इसको मुझे हल करना है बस। ये 0 से आपके 2 0 कट जाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, क्योंकि अंश में आपका कट जाता है और हर में कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। अब 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, आगे डबल 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 से फिर काट लेंगे, 5 से काट लेंगे तो ये 15 40 80 आ जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा 80 गुणे 120 बराबर इधर मेरा बचा क्या? x बचा, ठीक है। इसको गुणा कर लो, 12 × 96 और आगे आपके डबल 0 आ जाएंगे और बराबर हो जाएगा x। अब मतलब क्या है? x मैंने क्या माना था? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्वेश्चन हमने निकाल लिया है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 9,600 रुपये, ठीक है। 9,600 रुपये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान सा है,
ठीक है। अगला देखो, कह रहा राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपए तथा 1500 रुपए की खरीदता है। अच्छा आप ये बताओ इसमें कितने प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं? 1 2 3 4, 4 प्रकार के बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? अब इसमें पहली वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ लिया, ठीक है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दे देगा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछ लेगा, ठीक है। अब पहले आपको लाभ दे दिया, हो सकता है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य दे दे, पहले का लाभ दे दे और दूसरे का लाभ पूछ ले आपसे। अरे बात समझ में? अब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य दे दे और इसका लाभ दे दे, इसका पूछ ले कि भैया इसका कितने लाभ पे बेचा जाए कि विक्रय मूल्य समान होगा। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपए तथा 1500 रुपए में खरीद कर, अर्थात तो दोनों वस्तुओं का, साइकिलों का क्रय मूल्य मुझे पता है 1200 रुपए और कितना है 1500 रुपए। फर्स्ट पहली जो साइकिल है उसका क्रय मूल्य है आपका 1200 रुपए, 1200 रुपए। और सेकंड जो दूसरी वाली साइकिल है आपकी, दूसरी वाली साइकिल, उसका जो क्रय मूल्य है कितना है 1500 रुपए, 1500 रुपए है, ठीक है। अब बोला है कि एक को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो एक को 20% अर्थात पहली को 20% लाभ पर बेचेगा, तो 1200 का खरीद करके लाया था और 20% का लाभ पर बेचेगा तो कितने रुपए का, कितने परसेंट में बेचेगा? 120% में बेचेगा, 120% में बेचेगा, ठीक है। और दूसरा बोला है कि बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसका विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य तो मुझे पता है ना, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य लिख लो 1500 रुपए गुणे, इसको कह रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि पर बेचे। तो अब हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि लाभ होगा या हानि होगा, तब हमारा विक्रय मूल्य जाकर के समान होगा। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि 100 आप यहाँ पे अगर लाभ मान लो 10% होता था तो आप क्या करते थे 110%, 20% लाभ होता था तो 120%, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि लाभ x% हुआ तो आप क्या कहोगे 100 प्लस x%, क्योंकि 100 में 10 जोड़ करके 100 में 20 जोड़ करके ही तो आपने ये परसेंटेज निकाला है। तो अगर x% लाभ होगा तो क्या हो जाएगा 100 प्लस x%। अगर मैं आपसे कहूंगा कि 10% x% की हानि हुई है तो आप क्या कहेंगे 100 माइनस x%, आप ये कहेंगे। आ रही है बात समझ में भैया? तो आप जब ये कहेंगे तो आप ये बताओ कि अगर मैं कहूँ कि लाभ हुआ या हानि हुई हम क्लियर नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कहेंगे भैया 100 प्लस माइनस x। अब पता नहीं है मुझे इसमें लाभ हुआ है कि हानि हुई है, क्योंकि बोला है कि लाभ पर बेचे या हानि पर बेचे। अगर सिंपल सा बोल देता कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसके विक्रय मूल्य समान हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब बोला कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि पर बेचे, अर्थात हम इसको क्या कर लेंगे, या तो लाभ पर बेचेगा या तो हानि पर x मान लेते हैं और बटा 100 हो जाएगा आपका। और बोल रहा है कि दूसरे साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसका विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, अर्थात ये भी आपका विक्रय मूल्य है वो भी आपका विक्रय मूल्य, और क्या बोल रहा है कि समान होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। ये आपका 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाना है और ये 00 से आपका 00 कैंसिल हो जाना है, ठीक है। और देखो 3 से कटेगा 3 पचे 15 और ये हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा, 5 से काट लेंगे 15 40 हो जाएगा। अरे बात समझ में? अब ये आपका 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 96 बराबर इधर आपका क्या बचा 100 प्लस माइनस x, ये बचा। अरे बात समझ में? अब ये 100 आप इधर पक्षांतर करोगे, 100 इधर पक्षांतर करोगे तो क्या होगा 96 माइनस 100 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस x हो जाएगा। क्लियर है? प्लस माइनस x हो जाएगा। अब ये 96 में 100 घटाओगे तो माइनस का बचेगा 4 बराबर हो जाएगा आपका इधर क्या बचेगा प्लस माइनस x। अब बताओ इधर जो आंसर आया है आपका काहे में आया है, माइनस में आया है, और माइनस मुझे क्या प्रदर्शित करता है कि लाभ हुआ है कि हानि हुई है भैया, माइनस मुझे दिखाता है कि ये 4% की क्या हुई है, हानि हुई है। अर्थात 4% हानि पर यदि वो बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अर्थात जो इस क्वेश्चन में निकल करके आया है हानि प्रतिशत कितना आया है 4% आया है। हानि प्रतिशत कितना आया है 4%। अर्थात अगर आप यहाँ पे -4 कर दें तो ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी और ये विक्रय मूल्य समान हो जाएंगे, जो कि क्वेश्चन ने मुझसे बोला हुआ है। ठीक है।
जो कि क्वेश्चन ने हमसे क्या किया है, बोला है। आ रही बात समझ में? इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, आप सही से स्क्रीनशॉट ले लो तो समझ में आए कम से कम आपको। ठीक है, देख लो। और एक चीज और, अगर प्लस माइनस के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है तो आप सीधे लाभ मान करके हमेशा लगा लो। कभी भी ऐसी कंडीशन बोले आपसे कि लाभ होगा या हानि होगा, लाभ हानि पर बेचना है कि उसको इतने %, जो भी जैसे भी क्वेश्चन बोले, आप लाभ मानकर लगा लो, लाभ मानकर। यदि आंसर आपका माइनस में आता है तो हानि होगी, और यदि आंसर आपका प्लस में आता है तो लाभ होगा। बस इतना आप याद रखो कि यदि कभी भी ऐसी कंडीशन बोलता है कि लाभ पर बेचे या हानि पर बेचे, तो आप लाभ मान करके क्वेश्चन को लगा लो, और उसके बाद यदि आंसर आपका माइनस में आता है तो उसमें हानि होगी, और यदि प्लस में आता है तो लाभ होगा। ठीक है, तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी 1-2 प्रश्न अभी और आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट है आपका ये, ठीक है, टाइप 6 का, टाइप 6 ही है, हाँ ठीक है, टाइप 6 है। टाइप 6 के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा हम नहीं करवा रहे हैं, बस एक टाइप के 1-2 प्रश्न आपके थोड़ा सा ऊपर नीचे करके क्वेश्चन करवा दे रहे हैं कि इस प्रकार के आपको जितने भी प्रश्न मिले आप उसकी प्रैक्टिस करना। बिना प्रैक्टिस किए कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही मैथ आपको समझ में आएगी। मेरा तो बस यही है कि मैं आपको टाइप करवा दूंगा और सब कुछ पढ़ा दूंगा, लेकिन जब तक आप अपने आप उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ जो है नहीं आती है। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा, जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दिया। अर्थात 20 कलमों का जो क्रय मूल्य था, 20 कलमों का जो क्रय मूल्य था 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर था, कह सकते हैं ये। ठीक है, तो कह रहा है कि जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा, अर्थात हम कह सकते हैं कि 20 कलमों का क्रय मूल्य, 20 कलमों का क्रय मूल्य किसके बराबर था? 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर। 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर था। ये क्वेश्चन ही हमको बोल रहा है। अर्थात इसको हम अगर थोड़ा सा हल करें, का मतलब क्या होता है? गुणा। तो हम कह सकते हैं 20 गुणा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 15, और ये के का मतलब गुणा विक्रय मूल्य लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से क्रय बटा विक्रय निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर, इधर बचा आपका 15 और नीचे आ गया आपका 20, ये गुणे में था भाग में आ गया। अब बताओ आप कि भैया किसी वस्तु को 15 रुपए में खरीदे हो और 20 रुपए में बेच दिए हो, तो लाभ हुआ है कि हानि हुआ है? और प्रतिशत में पूछा है ना, तो पहले लाभ और हानि देख लेते हैं। 15 रुपए का खरीदेंगे, 20 रुपए का बेचेंगे, तो हमको 5 रुपए का क्या होगा? लाभ होगा। 5 रुपए का लाभ होगा। और लाभ और हानि किस पे डिपेंड होती है? क्रय मूल्य पे। तो बटा आपका हो जाएगा 15, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, काट पीट लो, आगे आंसर आपका 5 × 5, 5 × 15, 3 से काटोगे, 3 × 9, 3 × 9, 99 गया, तो आपका कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। अर्थात 33 सही 1/3% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। देखो आपका यहाँ पे क्या बचेगा? 100/3 बचेगा। 100/3 को करोगे तो क्या होगा? 3 × 9, 1, फिर 3 × 9, फिर 1 बचा, 1/3, तो 33 से 1/3% आपका आ जाएगा। अरे बात समझ में? इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि भैया क्रय मूल्य आपका 15, और इस तरफ से कर लोगे विक्रय मूल्य बराबर आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बाकी आप ऐसे कर लो करना हो तो। आ रही बात समझ में है? ठीक है ना? हाँ, चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न भी सेम टाइप का ही है। कह रहा है कि रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदता बेचता है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। और इसमें क्या बोलता है कि जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने रुपए में 15 कलमें बेच दिया। और इसमें जो क्वेश्चन बोला सीधे सीधे लैंग्वेज में ही उठा करके आपको दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। सीधे सीधे हम लिख लेंगे कि 40 संतरों का क्रय मूल्य, क्या लिख सकते हैं? 40 संतरों का क्रय मूल्य, 40 संतरों का क्रय मूल्य बराबर 50 संतरों का विक्रय मूल्य, 50
संतरों का विक्रय मूल्य, 50 संतरों का विक्रय मूल्य। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब ये हो जाएगा, वैसे ही कर लेंगे, क्या हो जाएगा 40 का मतलब गुणा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 50 और का मतलब गुणा विक्रय मूल्य। सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य निकाल लेंगे यहाँ से, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर इधर है आपका 50 और नीचे आ जाएगा 40, 0 0 काट दो तो क्या हो जाएगा आपका 5/4, अर्थात आपने 5 रुपये का खरीदा और 4 रुपये का बेच दिया। 5 रुपये की चीज़ खरीदी, 4 रुपये की बेच दी, क्या हुआ? हानि हो गई हमको। कितने रुपए की हानि हो गई? 1 रुपये की हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 1 रुपये की हानि हुई है, 1 बटा क्रय मूल्य कितना है 5, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। काट पीट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आगे 0 लगा दो, अर्थात हानि का जो प्रतिशत आ जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। हानि प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा? 20%। ठीक है, हानि प्रतिशत क्या आ जाएगा? 20। अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो इसको क्यों नहीं काटा, तो आप इसको भी काट सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। 5 3 15, 5 चौके 20, अर्थात 3 रुपये का खरीदा, 4 रुपये का बेचा, 1 रुपये का लाभ हुआ। तो क्या करोगे? 1 बटा खरीदा कितने का था? 3 का, और गुणा 100, काट लोगे, 33 सही 1/3% आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराना मत, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो और आराम से बैठ के प्रैक्टिस करो। ठीक है, डेली अब हम मैथ का एक वीडियो अपलोड करेंगे और आप साथ साथ मेरे मैथ कवर करते चलो। ठीक है, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लो। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, टाइम भी हो जाएगा, इसलिए अगली वीडियो मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, 2-2 टाइप करके। ठीक है, 2-2 4-4 सवाल, तो ज़्यादा स्टेब्लिश रहेगा, ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।